नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी मैथ सिलेक्शन सीरीज में हमारा अगला वीडियो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का चौथा पार्ट। इसके अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए। पहले पार्ट में मैंने इसका बेसिक कराया है, तो अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं मैथ्स के साथ रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। चैनल पर बने रहिएगा, फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य का 75% भाग को 30 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूरा करता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा? एक दिन का उनने बोला है ना। तो ध्यान दो, ए जो है, इनने बोला ए 75% काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। अगर मैं आपसे 100% काम निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे? 30/75 गुणित 100, है ना। ये क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 नाम 30। तो आप कहोगे टोटल 40 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 10 चौको 40 दिन काम किया, 40 डेज काम किया। अब कह रहा है कि बी उसी कार्य के 50% भाग को, अब जो बी है अगर 50% भाग 18 दिन में करता है तो 50 का डबल 100, इसका मतलब बी टोटल 100% काम करने में कितने दिन लेगा? 36 दिन। अब 40 और 36 का एलसीएम ले लो, तो 40 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यहाँ होगा 3 तर का 9 दूनी 18 दूनी 36, हाँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120, 120 तिया 360, है ना। तो ये आ गया, ए की कार्य क्षमता आ गई 9 और बी की कार्य क्षमता आ गई 10। बी अगर 360 रुपये, मतलब 360 में 36 का भाग दोगे तो 10 आएगा, 360 में 40 का भाग दोगे तो 9 आएगा, है ना। अब इन्होंने बोला एक दिन में यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में होगा? एक दिन में, एक दिन में ए और बी कितना काम कर लेते हैं? एक दिन में ए और बी करते हैं 9 और 10 19 भाग काम, 19 काम। तो आप कहोगे सर एक दिन का काम 19 है, कितने में से? टोटल काम था 360, तो 19/360 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे भाई? आंसर। ये इस सवाल में पूछा गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय की 15% समय में पूरा करता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है ना। तो ध्यान देना, इस सवाल को करने का तरीका क्या है। मान लो कि दोनों द्वारा कुल लिया गया समय, दोनों द्वारा लिया गया कुल समय मान लेते हैं हम 100 घंटे। दोनों ने काम को कितने घंटे में किया? 100 घंटे में, है ना। अब इन्होंने बोला ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा करता है। तो 100 घंटे का 15% कितना हुआ? 15 घंटे। आप कहोगे सर 15 घंटे में, 15 घंटे में जो ए है वो कितना काम करता है? 12%। अगर मैं ए का 100% काम निकालूं तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका 12/15 गुणित 100, है ना। 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 3 चौको 12, यानी कि ए 80% काम कर लेता है। ए अकेला कितने परसेंट काम कर लेता है? 80% काम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो अगर 100% में से ए, 100% में से मैं 80% माइनस कर दूं तो काम कितना बचा? 20%। और इस 20% काम को कौन करता है? बी। दोनों ने कुल 100 घंटे का ही समय लिया, दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन ए 80% काम करेगा और बी कितने काम करेगा? 20%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह गया, है ना। इन्होंने बोला पी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 12 और 16 का अगर मैं लघुत्तम लूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा? वर्क। पी किसी काम को 12 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 16 दिन में करता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48, ठीक है, हो गया 48। तो 12 चौको 48 और 16 तिया 48। पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में, एक दिन अगर पी और क्यू दोनों काम करें तो एक दिन में कितना कर देंगे? 4 और 3 7। लेकिन इन्होंने बोला कि वे एक साथ 4 दिन काम करते हैं। जब एक दिन में 7 करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7 आपका 28 हो जाएगा। तो वो 28 काम करते हैं। तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो आप कहोगे सर 28 हो गया, है ना। कितने में से? 48 में से। तो 48 में से 28 हो गया तो बचा कितना? 8 में से 8 गया 0। 20 काम बचा है, कितने में से? 48 में से। तो आप इसको काट दो, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/12 काम शेष रह जाता है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। फिर वही सवाल कि ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 3 दर का 9 दूनी 18 सत्ते 126, है ना। 126 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। तो 14 नंबर 126 और 18 सत्ते 126, ये आ गया। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में ए काम कर रहा है, कितना कर रहा है 9, एक दिन में ए 9 काम कर रहा है। और अकेले ए ने कितने दिन काम कर लिया, सवाल में कह रहा है कि 6 दिन काम कर लिया। तो 6 गुणित 9 करो तो 6 नाम 54, 54 काम हो गया, है ना। अब 126 में से 54 माइनस करो तो 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 काम बचा है। 72 काम को बी करेगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 72 काम बचा है, बी की क्षमता कितनी है 7, 7 दहम 70, 10 सही 2/7, 7 दहम 70, 10 सही 2/7। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया, है ना। इनने बोला ए जो है, मान के चलो टोटल वर्क को मैंने कितना मान लिया, कुल कार्य को 60। इनने बोला ए किसी काम को 60 दिनों में करता है। तो ए अगर 60 दिन में 60 काम करता है ना, तो ए का जो एक दिन का काम आ गया, ए का एक दिन का काम आ गया, वो कितना आ गया 60 दिन में 7 काम, तो एक दिन में कितना काम हो गया 1। अब सवाल में लिखा है कि उसने 15 दिन काम किया। जब एक दिन में एक काम, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में वो करेगा 15 काम। काम कितना बचा, 60 में से 15 काम हो गया, काम बचा 45। अब इस 45 काम को, है ना, 60 में से 15 घटा दूँ तो इस 45 काम को 30 दिनों में करवाना है। और करने वाला कौन है, करने वाला बी है ना। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, 60 में से 15 घटाओ तो 45 काम बचा। सवाल में लिखा है कि शेष काम को बी ने 30 दिन में किया, तो काट दो, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 3/2 मतलब 1.5। बी की कार्य क्षमता 1.5 आ गई, ए की कार्य क्षमता 1 थी, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1.5 और 1 2.5। एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 1.5 और 1 2.5, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 2.5। तो टोटल काम अगर वो मिलकर करें तो काम कितना करना है 60। तो आप कहोगे टाइम बराबर वर्क है 60, क्षमता है 2.5, दशमलव हटाओ ऊपर 0 लगाओ, तो 25 दूनी 50 बचे 10, 25 चौको 100। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। तो 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितना समय लगेगा। इस या शब्द का मतलब ध्यान देना, ये जो या शब्द लग रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि 15 आदमी या फिर 25 औरतें एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, है ना। 15 आदमी या 25 औरतें एक खेत की फसल को, तो इसको आप काट दो तो 5 दिया 15, है ना, 5 25। तो आप कहोगे 3 आदमी 5 औरतों के बराबर आ गया, 3 मैन बराबर 5 वुमेन। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि मैं पूरा काम औरतों से कराना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। हमारे पास ऑप्शन है, या तो 15 पुरुषों से काम करा लो या तो 25 महिलाओं से काम करा लो। समय कितना लगेगा 22 दिन। तो मैंने क्या किया कि 25 औरतें काम कर रही हैं, 25 औरतें काम कर रही हैं और वो कितने दिन ले रही हैं 22 दिन। तो सवाल में लिखा है कि 9 पुरुष 9 मैन प्लस 18 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना कि पूरे सवाल को हमें औरतों में बदलना होगा, क्योंकि मैंने ऊपर जो काम लिया है वो औरतों का लिया है कि 25 औरतें 22 दिन तक काम कर रही हैं। तो ये तो 18 औरतें हैं, 3 का 3 गुना 3 तर का 9, तो 5 का 3 गुना 5 दिया 15, है ना। आपको दिख रहा है कि सर 3 मैन बराबर 5 वूमेन है, तो 3 का 3 गुना कितना है 3 तर का 9, तो 9 मैन बराबर 5 दिया 15 वूमेन हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 15 वूमेन, है ना। तो ये 15 और 18 33। तो ऊपर सवाल कितना है, ऊपर 25 गुणित 22/33, है ना। काट दो तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50, 50 में 3 का भाग दोगे ना तो ऑप्शन देखो 16 ती 48 और 2 50, 16 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन को करने में, मतलब इस काम को करने में लगेंगे। अगला सवाल है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन मैं फिर भी सॉल्व करा देता हूँ। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन उपलब्ध है। एक किले में 1200 सिपाही रहते हैं, उसमें 28 दिन का खाना है।
4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं जिसमें उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। होता क्या है कि 4 दिन बाद कुछ आदमी चले गए, तो जो सामग्री थी वो 28 दिन की बजाय 32 दिन, तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए वो आपको बताना है। तो आप कहोगे सर इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, M1D1 बराबर M2D2, है ना। तो आप कहोगे कि 1200 सिपाही थे, उनके लिए 28 दिनों का भोजन था, है ना। लेकिन अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 28 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आपको बता दूं। जब 4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए तो 28 में से 4 घटाओ, 1200 आदमियों का भोजन कितने दिन का बचा, 24 दिन का बचा ना। 4 दिन तो पूरे 1200 आदमी थे। अब इनने बोला कि कुछ सिपाही छोड़कर चले गए, तो आप कहोगे सर 1200 में से x सिपाही छोड़कर चले गए, उस वजह से जो भोजन था वो कितने दिन चल गया, 32 दिन चल गया। अब इसको काट दो, तो 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 300, 300 का 3 में गुणा करो तो 300 तिया 900 बराबर 1200 माइनस एक्स। एक्स आएगा इस तरफ तो ऋण का एक्स प्लस का हो जाएगा, और 900 जाएगा उस तरफ तो 1200 में से 900 गए, 300 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन लिखे नहीं थे। कितने सिपाही किले छोड़कर चले गए, 300। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है ना। यहाँ पर बात हो रही है ए और बी की। तो जो बी है 25% की जो भिन्न होती है वो बनती है 1/4, है ना। बी ए से 25% अधिक कुशल है ना। अगर ए की कार्य क्षमता 4 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। 4 में 1 जोड़ दिया, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। अगर इनकी क्षमताओं का अनुपात इतना है तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। 4:5 का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब इन्होंने बोला ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो हमारे हिसाब से 5 है ना, 5 का डबल हो रहा है 10, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो 4 दूनी 8। हमारे हिसाब से 5 भाग लग रहे थे, सवाल के हिसाब से 10 लग रहे, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8। तो 20 काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। तो आई होप आपको टाइम एंड वर्क समझ में आया होगा। जहाँ पर भी दिक्कत गई होगी तो कमेंट करके बता देना, मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।